चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या पता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हालांकि नाम से उल्ट चलते हैं, जो एचसीएफ होता है ना वो छोटा होता है, और जो एलसीएम होता है वो, अंग्रेज ऐसे ही करके गए थे, उल्टे काम करके गए थे ये। एचसीएफ को छोटा कर दिया, नाम हाईएस्ट दे दिया, एलसीएम को और नाम, ठीक है। अब एचसीएफ की डेफिनेशन लिखना, देखो, इट इज द इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर between any two or more numbers. It is the highest common factor between any two or more numbers or expressions. सिंपल सी बात कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल सी बात। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं, कॉमन फैक्टर होता है ना 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? 1। अरे वो एलसीएम होता है, कॉमन फैक्टर। तभी ये चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मिक्स हुई हुई है। एचसीएफ क्या होगा? 1। अच्छा, कैसे कैसे? 3 को क्या लिखेंगे? 7 को क्या लिखेंगे? कॉमन क्या आया? अच्छा, फटाफट मुझे ये बता दो फिर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3, 6 एंड 9? सोच के बोलना, सोच के, आराम से, टाइम दो, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, 3, 6 और 9 के कॉमन फैक्टर देखने हैं ना, कॉमन फैक्टर 3 आ गया ना? बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3, 6 एंड 5? अब बताओ। 1। बिल्कुल सही। ये तो गरीब बच्चों का काम है, अमीर बच्चा क्या करेगा? अच्छा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, सोच के बताना, एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर। क्या होगा, क्या होगा, सोचो। इसके दो फैक्टर्स हैं, एक एक्स और एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एक्स इंटू, क्या कॉमन है दोनों में? तो एचसीएफ क्या होगा? देसी भाषा में ये होता है कि जो दोनों में कॉमन है ना उसकी छोटी पावर लेनी है। ठीक है, डन, पक्का। एक पूछूं, बताओ फिर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स, एक्स प्लस 1? एक्स स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक एक्स प्लस 1, एक एक्स प्लस 2। इसके दो फैक्टर्स हैं, दोनों में कॉमन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। ठीक है, पक्का, ठीक है ना? बेसिक चीजें। अब जब तक ये नहीं पता ना तो तब तक फंक्शन में दिक्कत आएगी, क्योंकि फंक्शंस में एक पेरियोडिक फंक्शन नाम की चीज है जिसमें ये हमें करना पड़ता है सिर्फ एलसीएम। ठीक है, तभी ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक। अच्छा, आगे आगे आगे। अब होता क्या है, ये चीजें फिर भी तुमने 10th में पढ़ी हुई हैं, क्या नहीं पढ़ा हुआ? कि अगर मैं ये बोलूं कि एचसीएफ बताओ किसका, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ का, तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। अरे बकवास नहीं है। क्या कभी ऐसा पड़ा फ्रैक्शन में एचसीएफ? नहीं। होता क्या कि जब भी फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना हो ना तो तुम क्या करते हो, जो ऊपर वाले बंदे हैं, ऊपर वाले, इनका तुम एचसीएफ निकालते हो, और जो नीचे वाले बंदे हैं उनका तुम एलसीएम निकालते हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो अपने आप
इस पूरे का एचसीएफ आ जाएगा, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, खत्म, ये इसका एचसीएफ आएगा। डन, पक्का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2/3, 3/4 एंड 4/5? बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे? ऊपर वाले का, नीचे वाले का, पक्का ऊपर वाले का करेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का करेंगे। अच्छा क्या आएगा ये बोलो, क्या आएगा 2 3 4 का एचसीएफ? 1, पक्का 1। और 3 4 5 का एलसीएम बोलो, एलसीएम पता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60, पक्का। सोच लो, 4 के टेबल में आता है 60? बिल्कुल आता है। क्या आएगा? तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? खत्म बात, डन, पक्का। ये चीज नहीं बता दी, काम आनी है आगे जाकर, ठीक है। जितनी चीजें करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा, एज इट इज। आगे लिख लो इसे फटाफट, कितना टाइम लगेगा? ये लिख लिया ऊपर वाला, जल्दी जल्दी लिखना फटाफट। स्पीड तेज तो नहीं है, बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखूंगा, क्योंकि सिलेबस, तो अगर स्पीड फास्ट नहीं होगी तो ये जो मैं 1.5 घंटे का लेक्चर है ये मेरा 3 घंटे पे चला जाएगा। हल्की सी स्पीड फास्ट रखूंगा, कैसे लगे स्पीड ज़्यादा फास्ट हो रही है तो क्या देना सर, आराम से थोड़ी स्पीड कम करो, थोड़ी सी। ठीक है? फटाफट, फटाफट, जल्दी। हम्म, आ गया? कहाँ पे? नीचे क्या कर रहे हैं? चल बैठ फटाफट। बाइक खराब हो गया था इसका, वहीं छोड़ा आया तो लेने गया था उसे। चल फटाफट कॉपी खोल, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अब ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? तो जल्दी आ, स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट। डन, आगे एलसीएम। चल बैठ जा, स्माइल दो, आ रहा हो। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिख दो। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स और एक्सप्रेशंस। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स और एक्सप्रेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ, कि बताओ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 6, तो सभी बता दोगे क्या होगा? कितना? 6, अरे 6, 6 6। अच्छा फिर ये बता दो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 4 and 8? सोच लो, 8। अच्छा अब ये बताओ फिर व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 6 and 9? पक्का, बिल्कुल। क्या आएगा? बच्चे जल्दी जल्दी में 9 बोल देते हैं, बट 6 के टेबल पे 9 कभी नहीं आता। अच्छा ठीक है, ये तो गरीब बच्चों वाला काम है, ये तो कर चुके हो, मेन मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, चलो एक दो गरीब बच्चा और खेलें, गरीब गरीब, क्या होगा बोलो? 2 की पावर 3, क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है, छोटी पावर लेते हैं, एलसीएम में बड़ी पावर। क्या बात है, गुड।
अच्छा फिर ये बता दो, सोच के बताना, सोच के। टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब, और करते करते टू की पावर n। अब बोलो, अब बोलो। टू की पावर, सबसे बड़ी पावर देंगे ना, सोचना ही नहीं। अगर n 100 हुआ तो टू की पावर 100। डन, ठीक है ना। हाँ अब तूने बड़ा कोई मिस कर दिया है, वो लास्ट पे देख के जाना। अच्छा अब आते हैं अमीर बच्चों पे। अमीर बच्चे पूछेंगे, मैं कहूंगा बताओ मेरे भाई, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स का क्यूब। अब बोलो, अब बोलो। है, बोलो बोलो बोलो। गलत। अच्छा पहली बात, ये मल्टीपल होते हैं, तो इसमें हर एक टर्म उठानी है इसमें, और बड़ी वाली, समझ गया ना गलती। एक्स और एक्स क्यूब में बड़ा कौन है, उठानी तो हर बड़ी, हर एक टर्म है ना, तो एक्स प्लस वन भी उठाएंगे। ठीक है ना। Done। तुम्हें पता है ये काम, ये काम तो छोटे होते से करते आ रहे हो। वो कैसे? अच्छा देखो, मैं अब वापस आता हूँ, जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे ना, तब तुम कुछ ऐसे करके एलसीएम निकालते थे ना। तो मैं इसका एलसीएम ऐसे करके दिखाता हूँ कि ऐसा कैसे आएगा। तुम्हें किसका एलसीएम निकालना है? एक्स का, एक्स प्लस वन का, और तीन ही नंबर्स है ना, पक्की बात। सबसे पहले मैं एक्स पे जाऊंगा, एक्स पे वन, ये वैसे का, याद है ना, जो टेबल पे नहीं आता उसको वैसे ही छोड़ देते हैं हम, यही करते थे। ये बताओ यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब सीधा मैं एक्स स्क्वायर पे कर दूं, और तुम्हें पता जो खत्म हो गया ना उसको वैसे ही छोड़ दो वन, ऐसे ही करते थे ना, पक्की बात। ये बोलो क्या आएगा, ये सेम सेम गुड, ये बोलो वन। अब क्या लिखूं, एक्स प्लस वन, यहाँ पर वन, वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ, इंटू, एलसीएम आ गया ना। ठीक है, गरीब गरीब खेल रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। अभी आगे जाके देखो होता है क्या। डन। जैसे कल भूकंप आया था ना, तो वैसे आज भी आएगा। कुछ कुछ आ चुका है पीछे, तो मिस कर चुके हैं। अच्छा अब ये बता दो फिर, लगे हाथ, सोच के बताना, सोच के। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और एक्स प्लस वन। अरे यार फिर गलती। क्या आएगा? अरे अरे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। अरे सिंपल सी बात यार, बड़े वाला चाहिए। एक्स के और एक्स टू में बड़ा कौन है? एक्स क्यूब, और लेने तो हर एक है ना, एक्स प्लस वन भी। अरे डन, क्या था इसमें, मैं बस मैं ऐसे बुखाई कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और तुम भी लगे याद कर रहे हो। कुछ था इसमें नहीं। तो अच्छा ये बता ही दो फिर एक चीज और, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन। सोच के बोलना अब, क्योंकि मेरी, यार, अरे क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो। पक्की बात है, सही बोल रहा है ये, सही है ना। एक्स और एक्स क्यू में बड़ा कौन है? ये दो टर्म्स आ गई ना, बड़ी टर्म कौन सी है? पक्का। डन, सही है। ठीक, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं कोई अच्छी अच्छी बात, जो तुमने पढ़ी हुई है पर तुम्हें पता नहीं है, अभी वो आधी आधी दिमाग में है। चलो पहली बात, पहली बात, हेडिंग डालना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। ये करने से पहले मैं फटाफट ना कल वाला पूछता हूँ, कल वाला। सबका बाप, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के दो बच्चे, इमेजिनरी और रियल, और रियल के आगे दो बच्चे, रैशनल, रैशनल को क्या नाम से पुकारते हैं? क्यों? इरेशनल को क्यू डैश, रैशनल के आगे
दो बच्चे, इंटीजर और आई डैश नॉन इंटीजर। इंटीजर के आगे तीन बच्चे, आई प्लस, आई माइनस और जीरो। डन डन डन, ठीक है यार, डन, वेरी गुड, बहुत अच्छी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? जिसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख पाओ। अच्छा, Q यूनियन Q डैश, रियल, रियल, रैशनल यूनियन इररेशनल, रियल। हाँ, रिवाइज नहीं किया, नहीं किया ना, भूल रहे हो तुम यार, एक गलत बात नहीं करनी। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। अच्छा, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है, उनका एलसीएम पॉसिबल है या नहीं? कर सकते हो या नहीं कर सकते? पॉसिबल है? सोच के बोलना यार, ऐसे ऐसे रट्टा वो नहीं करना, वो तुम नहीं है यार। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे कैसे, अभी तो किया। ये दो रैशनल नंबर थे ना हमारे पास, दोनों रैशनल है, कर सकते हैं हम इसका एलसीएम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दैट इज पॉसिबल। दो कोई भी रैशनल नंबर आ जाए, हम उसका एलसीएम हमेशा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दर्दनाक बात? हर बार होगा, हर बार। बट मैंने बट लगा दिया, बट देखते हैं सोच पाओगे? अगर एक रैशनल है और एक इररेशनल है, क्या तुम उसका एलसीएम निकाल सकते हो? सोच के बोलना, मैं तुम्हारा दिमाग ऐसे खोल दूंगा तुम बोलोगे अरे मुझे पता था। मैंने जब बट बोला तुम्हारा दिमाग उल्टा चलेगा, तो मैंने बट लगा दिया। बोलो। अच्छा, कभी भी नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। मान लो 2 और √3 है, निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगा तुम्हें। नहीं होता कभी भी। देखो ये जो इरेशनल होते हैं ना, ये आदिवासी टाइप के बंदे हैं। आदिवासी का मतलब, जो आदिवासी होते हैं ना, वो अपने अंदर अंदर ही शादी करवाते हैं। तो ये, और अपने अंदर अंदर भी ऐसे, मान लो कि एक इस लोकेशन के आदिवासी हैं, एक दूर लोकेशन के आदिवासी हैं, ये उनमें भी शादी नहीं करवाते, अपने अंदर अंदर ही एक ही लोकेशन में। तो वैसे इरेशनल नंबर ये आदिवासी टाइप के बंदे हैं, नहीं कर सकते ना, नहीं होता ये। मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं होता, इसका रीजन भी दूंगा। मैंने कहा ना, जो मैं शुरू करता हूँ वो मूवी है, और मूवी कॉम्प्लेक्स वो आएगा, क्या उसे बोलते हैं, लास्ट पे क्या आता है, क्या बोलते हैं हम उसे, क्लाइमैक्स। तो अभी क्लाइमैक्स बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना? तो इरेशनल आदिवासी टाइप के बंदे हैं, ये अपने अपने में ही घुले मिलेंगे, दूर की लोकेशन के आदिवासी से भी घुले मिलेंगे। अच्छा, तीसरी बात, क्या हम दो इरेशनल नंबर अलग अलग का एलसीएम निकाल सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है, बट कंडीशन है कि भाई साहब आदिवासी टाइप के बंदे हैं, अपने अपने में जो एक दूसरे के समान है, समान का मतलब पॉसिबल इन सेम सेम, जो सेम टर्म्स होगी, पॉसिबल इन सेम टर्म्स या एक्सप्रेशंस। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो दो इरेशनल नंबर सेम प्रजाति के हैं, वो दो इरेशनल नंबर सेम प्रजाति के हैं, ये लिख लेना, ये काम आएगी, तभी तुम उसका एलसीएम निकाल सकते हो, नहीं तो एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ये पूछता हूँ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बताओ 2 और पाई का एलसीएम क्या होगा? बोलो। हाँ, नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल? क्या क्या बताया कि सर ये रैशनल है, ये इररेशनल है, क्या फाइंड कर सकते हो? नॉट पॉसिबल।
पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दिस इज रैशनल, दिस इज इररेशनल। मैं क्यू और क्यू डैश ही लगाऊंगा, डन है ना बात। हाँ अच्छा, अब देखो अब देखो, अब क्लाइमैक्स आ रहा है, क्लाइमैक्स। ध्यान से सुनना। तुम बोलोगे सर दिल दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब एलसीएम बोलो, एलसीएम। अच्छा अच्छा, देखो देखो, आदिवासी किस्म के, ये रैशनल या इररेशनल? पाई पाई की दो वैल्यूज होती है, एक रैशनल एक इररेशनल। नहीं होती। पाई इज, पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना? नहीं होती। 3.14, 14 नहीं बोलेंगे। हाँ डन। अच्छा, ये किस प्रजाति का बंदा है? पाई की। ये किस प्रजाति का बंदा है? पाई स्केयर की। सेम प्रजाति के नहीं है, ये पाई प्रजाति का है, ये पाई स्केयर की प्रजाति का है। तो जो अलग अलग प्रजाति के, क्या उनमें शादी होगी? नहीं होगी। तो इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कर ही नहीं सकते। समझे बात को? अभी क्लाइमैक्स बाकी है, अभी भी टेंशन ना लो। डन आई बात। तो ये तुमने लिखना है कि ये आदिवासी किस्म के आदमी हैं, है ना? इससे तुम्हें याद रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, यही दिमाग में फिट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कल ये बात बोली थी, कॉपी में बड़ा कुछ स्टोर होगा, बट यहाँ पर कुछ कुछ होगा, और वो कुछ कुछ से ही काम करना है हमें। डन। अच्छा अब बताओ फिर, अभी देखना, अभी अभी घूम जाओगे तुम। अच्छा अच्छा, ये लिख लेना, क्यों? सेम प्रजाति के, सेम प्रजाति के नहीं हैं, सेम प्रजाति के नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, पाई और 2 पाई का बोलो। अच्छा, सेम प्रजाति के हैं यार, ये पाई प्रजाति का और ये भी, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? ठीक है ना, 1 और 2 का 2 होता है ना, तो पाई वैसे का। डन। पक्का ना? समझ आया ना प्रजाति प्रजाति? चलो अब देखना कितना समझ आया, देख लेते हैं। √2 और √6, इसका एलसीएम बताओ। अरे मुझे पता था। क्यों क्यों नॉट पॉसिबल? चल तेरा मैं रीजन सही करता हूँ। दोनों ही रैशनल है, सेम प्रजाति के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये √2 की प्रजाति का, और ये, जब तक ये √2 की प्रजाति में नहीं आएगा, इनकी शादी नहीं होगी। तो नोट, समझ गए ना? ये बातें पता थी ना तुम्हें? नहीं पता थी तो तुम्हें एलसीएम एलसीएम नहीं पता था अभी, ये मान के चलो। डन। अब पता है ना? पक्की बात। एक नोट बनाओ, अमीर बच्चों के लिए, ये गरीब बच्चों का काम था अभी, ये भी अमीर बच्चों के लिए नोट बनाओ। इफ, ध्यान से सुनना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये दिमाग तुम्हारा खोल देगी, तुम इसके बाद कभी गलती नहीं करोगे, ये गारंटीड एलसीएम में। इफ एलसीएम ऑफ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज सी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज सी। देखो कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं सिर्फ बोलूंगा, मिस मत करना उन बातों को, वो लिखनी है एक एक चीज। स्माइल जी, आपके लिए। अच्छा, देन इट इज पॉसिबल, कि इनका एलसीएम तभी पॉसिबल है, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन c by a and c by b are integers। कहने का मतलब, कहने का मतलब कि देखो, कि देखो, कि देखो, जैसे ये है, ये जैसे 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 ये है, ये तो नॉट पॉसिबल है ना, इसका भी मैं बताता हूँ तुम्हें, कि इन दोनों का एलसीएम, ये ए है ये बी है ये सी है। पक्का पक्का? डन ना? करे कि जब अगर इनका एलसीएम ये आ चुका है, तो तुम्हें क्या करना है चेक करने के लिए,
सी को किससे डिवाइड करने, 2 पाई को पाई से डिवाइड करो, कितना आया, कितना आया, इंटीजर है, मतलब वी आर गुड, एलसीएम पॉसिबल है। फिर सी बाई बी को करके देखो, 2 पाई को किससे, कितना आया, मतलब इसका एलसीएम पॉसिबल। मान लो गलती से, अगर गलती से तुम √2 और √6 का एलसीएम गलती से तुम √6 बोल दो, कई बार होता है ना, गलती हो जाती है। अब स्माइल ने बोला नहीं सर √6 इसका एलसीएम, अब मैं √6 बोलूंगा, मैंने कहा बोल, अब देख इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, चेक करते हैं, देखना ध्यान से। मैं क्या करूंगा, ए बी का एलसीएम सी, मुझे इसको किससे डिवाइड करना है, अच्छा √6 को √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या इंटीजर है, √3 इंटीजर है, अरे नहीं, इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 नंबर्स। हाँ तो ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल, तभी मैंने बोला था ये पॉसिबल, क्योंकि ये सेम प्रजाति के, बात समझ आई। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पॉसिबल कब होगा, जब इनको डिवाइड करके तुम देखोगे और वो क्या आए, क्या आए, इंटीजर्स। कौन से इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी, नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, अच्छा अच्छा इंटीजर। मैं अब वापस आता हूं उस पे, नॉन पॉजिटिव का मतलब बताओ, 0 और नेगेटिव सारे, डन डन। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 और गुड, 0 और 1 2 3 है ना सारे, पक्का, क्लियर होगी बात, मजेदार थी, क्लाइमैक्स, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो, मुझे फटाफट ये बता दो, फटाफट बताना जल्दी जल्दी, कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ √2 and 3√2, सोचे सोचना होए, जो सेम प्रजाति के हैं, √2 प्रजाति के हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 और √2 वैसे का, डन। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, पाई की वैल्यू, बस 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 1 4, बस बस, ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, ये प्रूव भी किया था कैसे आई कल। अच्छा अच्छा अच्छा, ई का नाम क्या था, ई का नाम नेपियर कांस्टेंट, डन। अच्छा मैं तुमसे, अच्छा ये रैशनल या इरेशनल, ये इरेशनल, चलता जाएगा ना, डन। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ पाई एंड ई, नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रजाति सेम नहीं है, डन बात। आगे, अच्छा ये मैं बता क्यों रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि जब भी तुम रेशन फंक्शन पढ़ोगे ना, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जिसमें मैं सीधा बोलूंगा इसका एलसीएम बताओ, एचसीएफ काम आएगा सीधा, इसलिए बता रहा हूँ मैं ये तो एलसीएम एचसीएफ कोई बड़ी बात, बट अगर ये ना पता होगा ना तब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो वो समझ ही नहीं आएगा, वो फिर ऐसे तुम देखो हैं बाउंसर, हो जा रही बात, सही है, समझे बात को, तो ये जरूरी। आगे बढ़ते, अच्छा कुछ बातें वो जो तुम्हें पता है, 101% पता है, बट रिमेंबर करनी है, रिमेंबर, हेडिंग डालो, तब तक मैं, तब तक मैं, चलिए रिमेंबर क्या, कि मान लो कि अगर एचसीएफ ऑफ ए बी इज सी, मतलब कोई भी दो नंबर ए बी उसका एचसीएफ सी, एंड एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, तुमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये बात पढ़ चुके हो, बट ये इंपॉर्टेंट है तो मैं रिमेंबर करवा रहा हूँ कि याद करो
ये तुमने किस चैप्टर में पढ़ा था 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा 1.1 का कौन सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का? फोर्थ। ठीक है 306 और 657 वाला क्वेश्चन याद आया? डन। कि एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दूसरी चीज कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा या बड़ा? छोटा। ये नाम का ही लीस्ट है और ये नाम का ही हाईएस्ट है। अंग्रेजों ने उल्टा काम कर दिया, नाम उल्टा दे दिया, हाईएस्ट को छोटा बना दिया, लीस्ट को बड़ा बना दिया। ये बातें पता है तुम्हें? डन। तो मैं ये लिख सकता हूँ सी इज लेस देन डी। डन बात? पक्का ना? हाँ डन डन। अब एक क्वेश्चन लिखो, याद रखना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल? एचसीएफ इनटू, भूलते तो नहीं ना? भूल जाओगे? अभी भूल जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मजाक कर रहा हूँ मजाक। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। फाइंड, बच्चों वाले एक दो क्वेश्चन ले लूं कि तुम्हें याद रहे। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ एचसीएफ इज 25 एंड, और कोई बोलना मत आंसर, ठीक है? जस्ट रेज योर हैंड्स। एलसीएम इज 5, जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ रुक जाओ। हाँ बोलो, आ गया? क्या आंसर आएगा? 125। कितना? अरे उधर मत देख, इधर इधर बात कर। हाँ 2 मिनट। समझ गया बात को तू? है योगेश? समझ गया? घपला करूंगा मैं तो ना। हाँ 100, 125 गलत है। क्यों गलत है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एचसीएफ कभी एलसीएम से बड़ा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था तुम भूल जाओगे, अभी भूल गए। डन। कभी एचसीएफ एलसीएम से बड़ा हो ही नहीं सकता। दिस कांट बी ग्रेटर देन एलसीएम। और मैंने दे दिया और तुमने कहा 125। डन ना? नॉट पॉसिबल लिख लेना। क्यों नॉट पॉसिबल? ये तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जो तुम्हें लैंग्वेज आती है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अरबी, जो भी आती है लिख लो। ठीक है ना? क्या 125? मुझे पता था कि 125 बोलेंगे, तूने पकड़ दिया, नहीं तो ये पकड़ा नहीं जाता इजीली। गुड। डन। चलो एक क्वेश्चन लिख लो अब अच्छे से। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ HCF is 4 and LCM is 24। बोलो। हाँ 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 हाँ। कितना? 96। अब तो ठीक है ना, अब मैंने घपला किया ही नहीं। मैंने कहा अब तो पकड़ लोगे तुम, अब तो फायदा ही नहीं करने का। अब तो फटाफट तुम बोलोगे नॉट पॉसिबल। मैंने कहा छोड़ो, सिंपल दो, खत्म बात, आगे बढ़ो। अब दो ऐसी थ्योरम जो तुमने 9th में पढ़ी थी, बट वो इस तरह हम करेंगे कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। हेडिंग डालो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आया कुछ याद? पढ़ी हुई है? पक्का? दोनों पढ़ी हुई है ना? बताएगा कोई क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? कि अगर किसी पीएक्स को तुम, चलो मैं लिखवाता हूँ। हेडिंग डाली रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर, रिमाइंडर पहले तो लिखो इफ पीएक्स, पीएक्स लिखते थे ना, पी ब्रैकेट में एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स। इफ पीएक्स इज डिवाइडेड बाय, if px is divided by x minus a, if px is divided by x minus a, then remainder is। अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा याद करवाता हूँ। तुम पता क्या करते थे कि अगर
तुम्हें किसी पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और तुम्हें रिमाइंडर फाइंड करना है, तुम इसको 0 के इक्वल रखते थे, वहां से x की वैल्यू आती थी a, और वो a की वैल्यू इसमें फिल करते थे, जो भी मेरा आंसर आता था वही तुम्हारा रिमाइंडर होता था। कुछ याद है ऐसा? नहीं याद? याद है? ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था क्लास 9th एनसीईआरटी, या 2.3 का क्वेश्चन नंबर, नहीं 2.3 का। 2.2 में तो सिंपल वैल्यूज फिल करनी थी, जीरोज है या नहीं। ठीक है, आया याद? नहीं आया? कुछ कुछ स्माइल, नहीं याद आया तो लिख लेना, देन रिमाइंडर इज पी ए। और अगर गलती से मैंने ए वैल्यू फिल की इसमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ है और आंसर 0 आ गया, तो मैं बोलता था ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, पक्की बात ना। तो दूसरी चीज लिखो, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम लिखो। इफ इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी ए का फैक्टर है तो मुझे बताओ पी ए किसके इक्वल होगा? 0। अभी तो बताया, पक्का ना? देखो ऐसे ही है, जैसे मान लो एक पोलिनोमियल है, एक क्वेश्चन लिखना उससे समझाता हूँ। देखो, इफ इफ पोलिनोमियल if polynomial 3x cube plus 4x square plus x plus 1 is divided by x minus 2, find the remainder. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते थे। रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। 2 की वैल्यू, हाँ 43, 2 की वैल्यू किसमें फिल करेंगे? इसमें। और अगर आंसर आ गया 0 तो ये इसका फैक्टर होगा, और अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो मैं क्या बोलूंगा कि वही मेरा रिमाइंडर है जो लास्ट पे बचा। अरे ऐसे ही करते थे ना, डन। तो पहला स्टेप, x माइनस 2 को रखा 0 के इक्वल, x की वैल्यू, और इस पोलिनोमियल को पता क्या बोलते हैं? पी एक्स। हमेशा बोलेंगे, याद रखना, बहुत बड़ी चीज है ये। गाना सुना ना, आम जे मुंडे ही ने खास बंदे, तो ये आम जही चीज है, बट ये बाद में खास बनेगी। अभी जब लेक्चर खत्म होगा तुम बोलोगे खास बन चुकी है, यही खास बनेगी। x की वैल्यू 2 फिल की, p2, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस 1, सोल्व कर लो, कितना आया था? 43। तो ये इसका रिमाइंडर है। अच्छा सोच के बताओ, क्या ये इसका फैक्टर है? क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नहीं आया, और अगर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर है। अच्छा अगर मैं ये बोलता कि इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या फिल करते? पक्का? पक्का? ठीक है ना? उसका फैक्टर अभी भी नहीं बन रहा, छोड़ो। ठीक है ना? पक्की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जो मैं करवाऊंगा तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। मतलब जेई का क्वेश्चन करेंगे आज, एक 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 बस छोटी छोटी से ना स्टार्ट करेंगे, तो दिमाग घुमाएंगे आज थोड़ा सा तुम्हारा। अब एक चीज, अब एक बकवास करने लगा हूं मैं, बहुत बड़ी बकवास। क्या? अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करता हूँ, सर क्या बकवास कर रहे हो, ये तो 6 क्लास की बात है, करते थे ना। बताना क्या आएगा? 4 2 जार कितना आया? अच्छा सोच के बताना। अब इस बकवास में, ऐसे बकवास तो करता ही नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा, और रीजन देखना कितना बड़ा होगा। अच्छा सोच के बताओ फिर।
इसको क्या बोलते हैं? नाइन, मुझे नहीं पता था, इसको क्या बोलते हैं? नाइन, ठीक है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वन नहीं बोलते। रिमाइंडर। पक्की बात? तो मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सर 9 = 4 × 2 + 1। क्या ये बात गलत है? सही है? पक्की बात? अब एक बार चीज ध्यान रखना, अब जो भी, अच्छा अगर मैं पोलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो पोलिनोमियल इनमें से कौन सा होगा? 9 होगा। हमेशा जो डिवाइड हो रहा है ना, उसको पोलिनोमियल मतलब पीएक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब जो डिवाइड हो रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है वो होता है डिवाइजर, और उसको बोलेंगे छोड़ो, बाद में आते हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ। जो क्वोशंट है उसको बोलेंगे क्यू एक्स, और रिमाइंडर को बोलेंगे आर एक्स। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट एक फिक्स नाम देंगे, वो है एफ एक्स। जो डिवाइजर है वो हमेशा क्या होगा? एफ एक्स, और क्वोशंट को क्यू एक्स, और रिमाइंडर को आर एक्स। तो बोलना जो भी है, क्या बाद में कॉल करना, क्लास चल रही है लाइव। कट गया ना, आए तो बोल देना। पक्की बात? पक्की बात। डिविडेंड को क्या बोलेंगे? रुक जाओ। डिविडेंड को क्या बोलेंगे? पी एक्स, क्वेश्चन को क्यू एक्स, और डिवाइजर को एफ एक्स, रिमाइंडर को। पक्की बात? याद हो गया? तुम लोग सर अभी बकवास चल रही है, नहीं चल रही बकवास, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर ये तो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा अभी, तुम बोलोगे खुद। ठीक है, चलो लिख लो, लिख लो। इफ ये बाद में लिखना ना, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना। इफ px is divided by fx, if px is divided by fx, तो px हुआ डिविडेंड, fx हुआ डिवाइजर, एंड quotient is qx, and quotient is qx, and quotient is qx, comma, remainder is rx, remainder is rx। तुम्हें पता है, एक चीज सुनना ध्यान से, हमारे टीचर थे बीके वाई सर, उन्होंने एक बात बोली थी, कहते जो मैं चीज लिखवा रहा हूँ वो तो बुक्स में भी है। मैं कहता सर बिल्कुल है। तो सर कहते मैं नोट्स पता क्यों बनवा रहा हूँ, कि जितना इजी करके मैं बोलूंगा, मैं लिखवाऊंगा ना, वो तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा। जो तुम अपनी भाषा में लिखते हो ना नोट्स में, वही तुम्हारे काम आएगा। मान लो तुम नोट्स नहीं बना रहे, मान लो अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे और सीधा बुक देखोगे ना, तुम बोंदल जाओगे, वहीं पे तुम्हारी सिलेक्शन खत्म। तो अपने नोट्स को अपनी पावर बनाना, कि जो चीज मैंने बोल दी वो पावर है एक तरह से, इसको रिवाइज करना है बार बार, कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम कभी बुक खोलोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम नोट्स खोलोगे, अरे सर ने उस पेज पे करवाया था। कई बार ऐसा होता है, तुम ये बोलोगे अच्छा ये मैंने इस पेज के इस जगह पे लिखा था, वो याद आता है इस तरह, जब तुम बार बार रिवाइज करते हो। तो ये तुम्हारी पावर है, नोट्स जितने बना रहे हो। ठीक है, आर एक्स देन, ये लिख लेना, रिमाइंडर इज आर एक्स देन दिस। तो नोट्स बनाने इज वेरी इंपेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। भूल जाना सिलेक्शन होगी नोट्स के बिना, नहीं होगी। ठीक है ना मेरे भाई, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं, जो तू कर रहा है मैं देख रहा हूँ। पीछे क्या लिख रहा है? पीछे क्या लिख रहा है? अच्छा, डन। मुझे लगा तू नहीं बना रहा, तो तेरे लिए बोला था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन ही 15-20 मिनट चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो। सपोज सपोज
पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, सपोज, अच्छा रुक जा रुक जा, एक चीज मैंने अभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, वो बता दूं या चेक करूं तुम्हें पता है नहीं पता। अच्छा, अगर मैं x को डिवाइड करता हूं 2x² + 3 से, तो मुझे सोच के बताओ जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, कांस्टेंट आएगा? लीनियर। कैसे? हाँ हाँ, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और तुम लीनियर से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर एक लीनियर आएगा। करके देख लेना। x को 2x² बनाना है तो 2x से करेंगे, x इंटू 2x, ठीक है। क्या बचा? क्या बचा? 3, ठीक है ना, ये कांस्टेंट बचा ये तो। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं।